अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर हम आते हैं और अभी हमारा जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या टॉपिक है? मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा और मकब, जज़रुल मकब। इंग्लिश में इसके लिए स्क्वायर रूट इस्तेमाल होता है। मुरब्बे के लिए स्क्वायर और जज़रुल मुरब्बे के लिए स्क्वायर रूट। मकब के लिए क्यूब और जज़रुल मकब के लिए क्यूब रूट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में हम क्या क्या बातें समझेंगे। तो हम ये देखेंगे कि मुरब्बा क्या होता है, मुरब्बा किसे कहते हैं, जज़रुल मुरब्बा क्या होता है और मुरब्बा कैसे निकालते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, मुख्तलिफ ट्रिक्स उसकी क्या हो सकती है, जज़रुल मुरब्बा कैसे निकालते हैं, मकब क्या होता है और उसके निकालने का तरीका क्या होता है, जज़रुल मकब क्या होता है, ये हम सब चीज़ें समझेंगे। ठीक है, और फिर हमें आखिर में कुछ सवालात देखेंगे जो स्कॉलरशिप में पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के सवालात, जिससे आपको आसानी होगी। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ देखिए मुरब्बा किसे कहते हैं, ये लिखा है। मुरब्बा किसे कहते हैं, तो किसी भी अदद को अगर उसी अदद से ज़र्ब दिया जाए, किसी भी अदद को अगर उसी अदद से ज़र्ब दिया जाए तो जो हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, उस अदद का मुरब्बा कहलाएगा। जैसे 5 है, 5 को अगर 5 ही से ज़र्ब दिया जाए तो क्या आएगा, 25। तो ये 5 का मुरब्बा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 5 का मुरब्बा कहलाएगा। यहाँ ऊपर हमने इंग्लिश में भी लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाइड किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। अब दैट नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। और इसका 25 का ये क्या कहलाएगा, जज़रुल मुरब्बा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। 25 का 5 क्या होगा, स्क्वायर रूट। 5 का मुरब्बा 25 कहलाएगा और 25 का जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर रूट 5 कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ पर भी यही बात बताई गई है। मिसाल 15 ज़रब 15 करेंगे तो 225 आएगा। तो 15 का मुरब्बा कितना हुआ, 225 हुआ। 2 ज़रब 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 का मुरब्बा कितना हुआ, 4। 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना हुआ, 2। 225 का जज़रुल मुरब्बा कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो 2 मरतबा अगर हम किसी भी अदद को ज़र्ब करते हैं तो वो हासिल होने वाला जो अदद है वो क्या कहलाता है, मुरब्बा कहलाता है। जैसे यहाँ कुछ मिसालें दी हुई है। हाँ, और एक चीज़ समझ लीजिए कि ये 225 है। ठीक है, अगर इसको बताना है हमको कि ये जज़रुल मुरब्बा है तो हम उसको इस तरह की निशान से ज़ाहिर करते हैं, अलामत से। 25 का जज़रुल मुरब्बा इस तरह से हमको अगर कहना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह की अलामत से उसको ज़ाहिर करेंगे। 25 स्क्वायर रूट, इस तरह से हम उसको ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, उसको लिखने का तरीका इस तरह से होगा। बात समझ में आ रही है आपके? बहुत आसान सी बात है। 2-3 बातें इस स्लाइड में हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है क्या क्या बातें हैं। पहले तो मुरब्बा किसे कहते हैं, तो हमने एक तरीका आपको उसका बता दिए। जज़रुल मुरब्बा क्या होता है उसकी हमने मिसाल आपको दे दी। और फिर स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं और मुरब्बा कैसा लिखते हैं तो वो भी समझ लीजिए। इस तरह से 15 का मुरब्बा लिखना है तो उसको कुव्वत 2 लगा देते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं, कुव्वत 2 लगा देते हैं। मुरब्बा लिखने का तरीका ये होता है। उसको हम हर जगह 15 ज़रब 15 नहीं लिखते बैठेंगे, है ना। 15 ज़रब 15 लिखेंगे कि हर जगह नहीं लिखेंगे। तो उसकी बजाय क्या करेंगे, तो हम 15 की कुव्वत 2 लिख देंगे। इसका मतलब होगा 15 का मुरब्बा। ठीक है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा। और इसका रूट लिखने का, जज़रुल मुरब्बा लिखने का तरीका ये होगा। बात समझ में आ गई। 3-4 बातें थी इसमें, ये क्लियर कर लो। अगली इस पर हम आते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अब मुरब्बा मालूम करने का क्या तरीका है, स्क्वायर मालूम करने के क्या मेथड्स है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और आपको ये अच्छी तरह से समझना है क्योंकि आपको कई सारे आदात के मुरब्बे निकालना है ना। आपको सवाल पूछे जाएंगे तो मुरब्बे आप ही को निकालना है। भाई हम यहाँ से निकाल के तो नहीं बताएंगे आपको, तो आपको निकालना है, इसलिए आपको सीखना है।
सवालों के जवाब भी आप ही को देना है, इसलिए आपको समझना है कि मुरब्बा कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, किसी अदद के इकाई के मकाम पर 5 का हिस्सा हो तो उस अदद का मुरब्बा मालूम करना। ये एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है। आपको जो है वो समझना है कि जब भी आपके पास में कोई अदद आया, जैसे यहाँ 25 आया, क्या लिखा हुआ है? ये 25 का मुरब्बा। तो उसको क्या करना होता है, जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 5 आ रहा है तो उसका मुरब्बा कैसे मालूम करते हैं? तो आपने पहले 5 का 25 लिख लेना है। 5 का मुरब्बा तो आपको याद रहता है। 5 का कितना लिख लेना है? 25। और दो जो है उसको उससे बड़े अदद से ज़र्ब करना है, यानी 3 उससे बड़ा है, 2 3 6, कितना आ गया? 625। और मैं मिसाल देता हूँ आपको, 35 है, 35 का मुरब्बा मालूम करना है। ठीक है, तो 5 का आपको कितना लिखना है? 25। 3 से बड़ा क्या है? 4, 3 चौक 12, आ गया 1225। 45 है, 5 का कितना लिखना है? 25। 4 से बड़ा क्या है? 5, 4 पंजे 20, 2025 इसका मुरब्बा है। 65 है, तो उसका अगर मुरब्बा निकालना है तो 5 का 25, 6 से बड़ा 7, 6 7 42, आ गया। तो ये इसका तरीका है। जिस भी अदद के इकाई के मकाम पर 5 आएगा उसका मुरब्बा निकालने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक ये है। आसान है ना ये? इसकी बजाय अगर आपको कहा जाए कि भाई 75 का मुरब्बा निकालो, आप निकालते बैठे 75 ज़र 75, इस तरह से करते बैठे तो कितना लंबा टाइम जाएगा। उसके मुकाबले में कितना आसान है, 7 8 56 हो गया, निकल गया, है ना? आसान है ना? तो ट्रिक याद इस्तेमाल करना। ट्रिक होती ही इसलिए कि आप अपने टाइम को बचाए, आप अपने टाइम को भी बचाए और गलत जवाब होने से भी बचाए। वरना इस तरह के हिसाब करने में हो सकता कभी कभार इधर उधर अदद मिस हो जाए, नंबर मिस हो जाए। तो इसलिए आपको ट्रिक्स पे तवज्जो देना है। एक ट्रिक याद हो गई आपको? ऐसे अदद जिनके इकाई के मकाम पर 5 आते हैं उनका मुरब्बा निकालने के लिए, उनका स्क्वायर निकालने के लिए ये तरीका अपनाया जाएगा। क्लियर हुआ है? आगे बढ़ो, चलो। और लिख लेना है ये, जहाँ जहाँ आपको इस तरह की चीज़ें समझाई जा रही हैं आपने लिखना है। जितनी मिसालें मैं दे रहा हूँ वो भी लिख लेना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अरे ये क्या हो गया? ब्लैंक आ गया, ये रखा गया है। आपको मैं समझाता हूँ, कुछ ट्रिक समझाता हूँ मुरब्बा मालूम कर कैसे मालूम करेंगे। अब देखो, एक तो हमने इकाई के मकाम पर 5 आएगा तो वो अदद देख ली। अब वो अदद देखिए जिसके इकाई के मकाम पर 1 आता है। इकाई के मकाम पर अगर 1 आए तो ठीक है, 1 अगर आ रहा है तो अब उसका मुरब्बा कैसे मालूम करेंगे? तो आपको क्या करना होता है, अब यहाँ जैसे 21 है, 21 का मुरब्बा आपको मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 का 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो बचा 2, तो उसका क्या करना पड़ता है? 1 बार जमा 1 बार ज़रब। ठीक है, 2 जमा 2 4, 2 ज़रब 2 4, आ गया मुरब्बा। यहाँ लिखकर बता रहा हूँ मैं, उसको लिखकर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़बानी करना है, आपको फ़ौरन ओरली करना है सब। आ गया मुरब्बा। मैं आपको बड़ा अदद लेता हूँ, 41 का मुरब्बा लेते हैं। 41 का मुरब्बा तो 1 कम 1, 4 जमा 4 8, 4 चौक 16, आ गया 41 का मुरब्बा। समझा या नहीं समझा? क्या करना है, 1 मरतबा, इसको मैं बता रहा हूँ, 1 मरतबा जमा करना है, ठीक है, और 1 मरतबा ज़रब करना है। तो 4 जमा 4 8 आ गया, 4 ज़रब 4 16 होते, 16 आ गया। ठीक है, और एक अदद बता देता हूँ मैं, 71। ठीक है, 1 का 1 लिख देंगे, 7 जमा 7 14, हासिल का है 1, 7 7 49 और 1 50, आपका आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रिक्स है। ये क्या है? ट्रिक्स है। आपको इस तरह की ट्रिक अपनानी पड़ती है। बात समझ में आ गई? हाँ, ये क्लियर हुआ? आप इसको लिख लो पहले, मैं इसके बाद इसी पर दूसरी एक ट्रिक और बताता हूँ। लिख लिए? चलो ठीक है। देखो अभी एक दूसरी ट्रिक देखो आप, कि ऐसे कभी कभी क्या करता है कि आपको बोलेगा कि भाई ये इस अदद का मुरब्बा बताओ, 1111 का मुरब्बा बताओ। आप पकड़ लेते सर, ओ बाप रे ये क्या हो गया, अब इसका कैसे मालूम करेंगे? ऐसा नहीं करना है। तो बहुत आसान है, इसकी ट्रिक्स होती है, तो ट्रिक्स को हमको अपनाना पड़ता है। क्या करेंगे, जिस भी अदद के
में सब एक एक आ रहे हैं, है ना। जैसे 11 से शुरू करता हूँ मैं, तो क्या करते हैं, 1 2 1, 3 बार एक एक आ गए, तो 1 2 3 गिनती गिनना है, जहाँ तक एक एक है वहाँ तक, फिर उल्टा गिनना है 2 1, 4 बार एक एक आ गए, 1111, 1 2 3 4, 3 2 1, ये उसका स्क्वायर आ गया, है ना। आप कितना भी बड़ा आदत लेकर देखो, ठीक है। 11,111 लिया आपने, इसका मुरब्बा मालूम करना है। आप अगर हल करने गए ना तो काफ़ी पेपर हिच हो जाता खत्म, तो ऐसा नहीं करना है, ये तरीके का अपनाना है। फिर उल्टा गिनते जाना है, 4 3 2 1, ये आ गया उसका मुरब्बा, ठीक है। आसान है नहीं, बहुत आसान है, आसान है भाई। अब इसको लिख लो, आप लिखने के बाद आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिटाओ, अगली ट्रिक पर जाते हैं हम, और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कौन सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे आदत जिनके इकाई के मकाम पर 0 आता है, जैसे 20। तो जब भी किसी एक अदद के इकाई के मकाम पर 0 आएगा, तो उसका जब भी स्क्वायर करेंगे आप, तो 0 की तादाद डबल हो जाएगी। यहाँ कितने मरतबा है 0, 1, तो वो हो जाएगा 2 मरतबा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4। ये आ गया आपका स्क्वायर। आप लीजिए 70, ठीक है, 70 का स्क्वायर, तो 2 बार 0 लगाइए 70 का स्क्वायर करने में, और 7 का स्क्वायर निकालिए, वो हो गया 49, ठीक है, 49 निकल गया स्क्वायर। आप निकालिए किसी भी अदद का, 80 का निकालिए, तो 2 बार 0 लगाइए, 8 का निकालिए 64, ठीक है। इसी तरह से करना है। अगर आपको जो है 100 का निकालना है, तो आपको डबल आदत देखना पड़ेगी, 0 डबल देखना पड़ेगी। कितने हो जाएंगे 0, 4 बार हो जाएंगे, वरना आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। 1000 दिया हुआ है और आप कंफ्यूज होकर 1000 को टिक कर रहे हैं कि 100 का मुरब्बा 1000, डबल हो जाते हैं 0, ये याद रखिए। अगर आपको 1000 का स्क्वायर करने के लिए कहा ना, तो आप उसको ज़र्ब करते बैठेंगे क्या, नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 0 की तादाद डबल हो जाएगी, ये 0 3 से 6 हो जाएंगे डायरेक्टली। कितने हो जाएंगे, 6। समझ में आया, आया नहीं आया, आ गया शायद, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फिर लिखना है, लिखना तो ज़रूर है, काम में आती है। मिटाओ क्या नहीं, चलो मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आए आगे हम, और अब देखना है हमको ज़ाब्ते के तहत मित्रों, a प्लस बी कॉस की कुव्वत 2 इक्वल टू a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। मैं कुछ गड़बड़ाया तो नहीं मित्रों, याद आ गया होगा सब आपको, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मत याद करना, मुरब्बा मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता है। आपको इस ज़ाब्ते को फॉलो करके आपको मुरब्बा मालूम करना है, क्योंकि बड़े अदद जहाँ पर आते हैं, कुछ ट्रिक तो बताया मैंने, लेकिन हर नंबर की ट्रिक नहीं होगी, उसके लिए ज़ाब्ते से भी जाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं 38 का मुरब्बा इस ज़ाब्ते से। तो यहाँ क्या करना है, 38 का मुरब्बा, अब उस ज़ाब्ते को मैं पहले यहाँ साइड में लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। a जमा बी कॉस की कुव्वत 2, ठीक है। फिर उस ज़ाब्ते के हिसाब से बराबर a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। आपने गड़बड़ा कर मित्रों वाला स्टाइल मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम उस ज़ाब्ते में रखते जाएंगे 38 का। तो a जमा b, तो हमको क्या करना है, जो नंबर है उसको 2 हिस्सों में कर लेना है। 38 है तो 30 जमा 8, क्या करना है, 30 जमा 8। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 30 जमा 8 कॉस की कुव्वत 2, तो भी 38 ही हुआ, तब भी 38 की कुव्वत 2 ही हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ज़ाब्ते में रखेंगे, a बोले तो 30 है ना,
इस ज़ाब्ते के हिसाब से ये बोले तो 30, 30 की कोत 2 जमा 2, ठीक है। ज़र्ब, इनमें ज़र्ब हो रही है ना, ज़र्ब, ए बोले तो 30, ठीक है, बी बोले तो 8 जमा 8, सॉरी जमा नहीं, ज़र्ब आएगा ना जी में यहाँ, ज़र्ब, ज़र्ब ए बी में भी ज़र्ब हो रही है ना 8, और ये जमा बी बोले तो 8 और 8 की कोत 2, ठीक है, हो गया बराबर। हमने सिर्फ क्या किया है, उस ज़ाब्ते में उसको रखे हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनको हल करेंगे। हल करने पर क्या आएगा, 30 की कोत 2 बोले तो 900। अभी मैंने बताया 0 को डबल कर दो, 3 की कोत 2 लगा है तो 3 को का मुरब्बा कर दो 9 जमा 2। इसको मैं हल कर दूं क्या, यहाँ पर मैं इसको हल कर देता यहाँ, ठीक है। क्या आएगा इसका, 2 ज़रब 30 60, 60 ज़रब 8, 8 छक्के 48, और वो 0 का 0 है ना, 480 आ गया इसका मतलब, और 8 का 64, 8 का स्क्वायर कितना है 64। अब इसको हम जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 900 कितना आ रहा है देखो, इसको मिला लिए तो ये 900 जमा कितना आ रहा है 554, कितना आ रहा है 44, और इन दोनों को मिलाने से हासिल होगा 1444। इसका मतलब यह है कि 38 का मुरब्बा क्या है 1444। आप बोलेंगे इतना पेपर करेंगे तो चाचा रात हो जाएगी ना, हाँ खत्म ही हो जाता काम, लेकिन प्रैक्टिस करने में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आपको समझाने में इतनी देर लग रही है, जल्दी जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना मालूम रखना है इसके ज़रिए से कि इस ज़ाब्ते से कैसे हल करते हैं, मुरब्बा कैसे मालूम करते हैं, आपको ये याद रखना है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मियाँ बहुत देर कर रहे हैं, फटाफट करो। ये जज़रुल मुरब्बा मालूम करने का तरीका है मुफ़रद अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से। इसमें क्या करना है, देखो ये तरीका यहाँ पर, यहाँ ये तरीका है, ठीक है। कैसे मालूम करें, ये मैंने आपको, अगर आपने इससे पहले जो हमने मीम ज़ाल अलिफ वाला वीडियो में देखे थे, सेम तरीका है ना। 625 को मालूम करने का बताने की ज़रूरत है कि इसको, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। 625 को लिख देते बाबा, क्या करेंगे, ठीक है। तो 5 से करेंगे इसको, 5 का 5, कितना बचा 12, 12 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, कितने बचे 2 बचे। फिर यहाँ कितना हो गया 25, 5 पंजे 25 है ना, 5 पंजे 25। अब क्या करेंगे, फिर 5 से करेंगे उसको, तो आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। 5 दूनी 10, फिर 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, फिर यहाँ पर 5 5 आ जाएगा, फिर आखिर में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 बार 5 बचाया ना, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो इनकी 2 जोड़ियाँ बनेंगी। इधर से 5 लेंगे, इधर से 5 लेंगे, दोनों को ज़रब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 जवाब, ठीक है। तो 625 का जज़रुल मुरब्बा क्या होगा 25 होगा। इसको बहुत ज़्यादा तवील नहीं लेना है, इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस तरीका समझ लेना है आपको, ठीक है। मुफ़रद अज़्ज़ा ज़रबी का तरीका जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के लिए। उससे बेहतर यह है कि आप 20 तक आदत के मुरब्बे मालूम करो और जज़रुल मुरब्बे याद रखो। कुछ जज़रुल मुरब्बे आपको याद होना चाहिए, उसमें बहुत आसानी है। लेकिन तरीका तो बहरहाल आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी आदत का जज़रुल मुरब्बा निकालना पड़ा तो फिर कैसे निकालेंगे, तो ये तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मुफ़रद अज़्ज़ा ज़रबी का तरीका है, सेम वैसा ही है जो हमने पिछले इसमें देखे थे वीडियो में। तो उसका तरीका यहाँ दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। उसको अज्ज़ा में, फैक्टर्स में बांटते चले जाना है, फिर मुश्तरिक वगैरह लेकर हमको जवाब हासिल होता है। यहाँ जो तरीका दिया हुआ है आप उसको करके देखेंगे तो आसानी से आपको जवाब हासिल हो जाएगा। समझाने की ज़रूरत है कि इसको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यही बात समझाया हो, ठीक है। चलिए अगले इस पर आइए। अब हमको मकब समझना है, क्यूब। क्या समझना है, क्यूब। क्यूब में क्यूब क्या होता है पहले तो देखो।
तो जब हम किसी भी अदद को उसी अदद से मतलब 3 मरतबा उसको ज़र्ब करते हैं, जैसे 5, ठीक है, तो उसको अगर 3 बार हम ज़र्ब कर रहे तो इससे जो हासिल होगा ना वो उसका क्यूब रहेगा। कितना आएगा? 125 है। 5 ज़रब 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है। तो 5 का मकब क्या है, क्यूब क्या है 125, और 125 का जज़रुल मकब क्यूब रूट क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5, ठीक है। ये बात पहले जैसी है। यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखी, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज द क्यूब ऑफ द नंबर। किसी अदद को उसी अदद से 3 मरतबा ज़र्ब करने से हासिल होने वाला हासिल ज़र्ब उस अदद का मकब होता है। यहाँ उसकी मिसाल भी दिए हुए, मैंने भी एक मिसाल आपको दिया हूँ, ठीक है। बात समझ में आई? समझ में आई या नहीं? मकब समझना आसान है बहरहाल, अगर मुरब्बा समझ गए तो मकब भी समझ सकते हैं। आगे बढ़े, जज़रुल मकब भी समझ लीजिए। तो जज़रुल मकब की मैंने वहाँ भी समझाया आपको कि जब हम किसी अदद को जो है 3 मरतबा ज़र्ब करके अगर देख रहे हैं तो वही अदद जो है क्या कहलाएगा, उसका जज़रुल मकब होगा। जैसे यहाँ मिसाल दी हुई एक 729, तो 729 किसका मकब है? 9 का। तो 729 का जज़रुल मकब क्या रहेगा? फिर 9 रहेगा। और मकब को इस तरह से लिखते हैं, जज़रुल मकब को इस अलामत के साथ लिखने के बाद में इस तरह से 3 लगा देते हैं, जैसे 729। तो 729 का जज़रुल मकब क्यूब रूट, ठीक है। और क्यूब लिखना है सिर्फ, तो मकब लिखना है तो कुव्वत 3 लगाते हैं, 9 की कुव्वत 3। तो इसका मतलब ये होगा 9 का मकब। इसका मतलब क्या होगा? 9 का मकब। और इसका मतलब होगा 729 का जज़रुल मकब क्यूब रूट, ठीक है। ये चीज़ें जल्दी जल्दी समझने की है, आसानी से समझी जा सकती है, ठीक है। तो लिखना है, इसको लिख लेना अच्छा रहेगा। तो आप लिख लो, मैं थोड़ा सा साइड में भी हो जाता हूँ, ठीक है। लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ आपकी आसानी के लिए 1 से 10 तक जो आदाद है उनका मकब दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पर 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, और 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, ठीक है। तो ये यहाँ पर मकब दिए हुए, आपको याद रखना है। अब यहाँ से शुरू हो गया हमारे सवालात। आपको देना है सवालों के जवाब। पहले आपको जवाब अपना टिक करना है, फिर बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो हल करके देखते हैं। 757 का 357 का मुरब्बा क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे? अब इतने बड़े बड़े जवाब है इसमें और इतना बड़ा वो अदद है, तो क्या करेंगे हम? पूरा नहीं हल करेंगे उसको। क्या करेंगे? पूरा हल करने के बजाय हम उसको इनिशियली हल करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 7 का कितना होता है, इस तरह से ज़र्ब करने की कोशिश करेंगे हम। चलो 357 ज़रब 357, 7 का 49 है ना। तो 7 का 49 करने पर यहाँ 4 आएगा। 7 ज़रब 7, 7 7 49। फिर 7 पंजे 35 और 4 35 और 4 39 हासिल के 3 आएंगे। 7 तिया 21 और 3 24। फिर 0 लगा दो। 5 7 35 के 5 हासिल क्या है 3। 5 पंजे 25 और 3 28, ठीक है। 28 के 8 हासिल क्या है 2। 5 तिया 15 और 2 17। 17 के 17 0 0। अभी यहाँ मालूम हो सकता है हमको, अगर ऐसा ट्राई करें हमने यहाँ पर ही 5 और 9 4, एक अदद कर लेते। 3 7 21, 21 का 1 हासिल क्या है 2। 4 8 12 और 1 13, 13 के 3। 3 कहाँ पर आ रहा है 349, तो यहाँ आ रहा है। देखो हम यहाँ पर बात रोक सकते हैं पूरा आगे तक न जाते हुए। यहाँ रोक देंगे तो अपना जवाब आ गया ना। पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं, जितने सेकंड बच रहे बचाओ, जितना टाइम बच सकता है बचाना है, तो हमारा जवाब आ गया। पूरे जवाब पर जाने की ज़रूरत पड़ रही है क्या? जितना कम से कम में हमारा काम हो सकता है उतना देखना है, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ये आ गया, इसका मतलब ये जवाब है। क्लियर? ये जवाब हमारा आ गया। तो आपने यूनिट, टेंस और 100 के प्लेस को देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़े के प्लेस को देखना है।
यहाँ चूँकि सब जगह 49 है तो इसलिए हमको इतना थोड़ा आगे तक तीसरी लाइन पर जाना पड़ा। अगर जो है किसी जगह सिर्फ एक ही जगह 49 रहता तो हम 2 स्टेप करने के बाद इसको समझ जाते थे कि ये इसका जवाब आना है। ठीक है, तो पूरा ना करते हुए शॉर्ट में इस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ, 11.5 का मुरब्बा। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, इकाई के मकाम पर अगर 5 आ रहा है तो ये 115 है। ठीक है, उसको आशारिया को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करो, इसका मुरब्बा हमको मालूम करना है। तो 5 का 25, 11 ज़रा 12 करे तो कितना होता है, 12 120 और 11 100 होता है, 131 होता है, 131। ठीक है, 131। अब इससे करीब का देखो कौन सा है यहाँ पर, 131। तो यहाँ हमारे उससे करीब का जो है 132.5 2.5 है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब ये निकलेगा। करीब का सबसे उससे करीब का कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर ये हमारा जवाब है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ है? अगर आप उसको ज़र्ब करके देखेंगे तो भी यही जवाब आएगा। क्या आएगा, यही जवाब आएगा। जहां आपको क्लिक होगा कि ये हमारे जवाब से मेल खा रहा है तो आपको टिक कर देना है, यही उसका तरीका है। वरना आप उसकी सब चीज़ों में डेप्थ में जाएंगे ना तो सही नहीं होगा। और बाकी जो ऑप्शन है ये इससे बिल्कुल करीब के नहीं है, बिल्कुल भी उसके करीब के नहीं है, इसलिए आसानी से आप ये जवाब को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाए। 8 की कुव्वत 3, ये तो आपको मालूम है सब, क्या है, 512 है ना। अभी उधर हमने पढ़े ना 8 का मकब क्या है, तो वह है 512। ये याद रखे तो फौरन हो जाएंगे ये तो। और अगर ज़र्ब करके देखना ही है तो देख सकते हैं हम। ठीक है, इसमें देखो क्या है, झेल में से ऐसा अदद तलाश कीजिए जिसका जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब यकसा हो। है कोई ऐसा अदद जिसका जज़रुल मुरब्बा भी और जज़रुल मकब भी यकसा होता है? ये जस्ट याद रखने की चीज़ है, वो एक है। क्या है वो, एक है। एक का आप मुरब्बा निकालेंगे तो एक आएगा, उसका मकब निकालेंगे तो एक आएगा, उसका जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो आएगा, उसका जज़रुल मकब निकालेंगे तो एक आएगा। ये एक की खास बात है मियाँ, हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब क्या है, एक है। क्या है, एक। समझ में आया आपके? अगर इसके मुकाबले में ऐसा भी कहता अगर कि वो कौन सा अदद है जिसका मुरब्बा और मकब यकसा होता है, तब भी एक ही होता। क्या होता, एक ही होता। ठीक है, चलो फिर आगे सवाल बढ़ाओ। 64 का जज़रुल मकब कितना है? कितना है रे बाबा, 64 का जज़रुल मकब कितना रहेगा? 64 का जज़रुल मकब वो रहेगा 4, है ना। हमने ये तो पहले उधर पढ़ लिया, 4 का 64 मकब रहता है, तो इसका मतलब जज़रुल मकब 4 रहेगा। आसान सी बात है, इसको तो हल करके भी देखने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत ईजी है ये। 10 तक के आपको मकब याद रखना है, मुरब्बे याद रखना है, जज़रुल मुरब्बे खुद ही याद हो जाएंगे फिर आपने इस तरह से करे तो। 13-1331 1331 ये किस अदद का मकब है? किस अदद का मकब है? यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर मकब में अगर मनफी की अलामत आई तो इसका मतलब वो जिस अदद का मकब है वो भी मनफी में है, वो जिस अदद का मकब है वो भी मनफी में है। चूँकि 3 मरतबा जो है ज़र्ब होगी, जैसे 7 ज़र्ब -7 ज़र्ब -7। अगर 2 बार होती है तो मनफी मनफी जमा में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 3 बार है तो फिर वापस से मनफी की अलामत आएगी, वापस से मनफी की अलामत आएगी। तो मकब में 3 बार ज़र्ब होता है, तो आपने अगर मकब जो है जज़रुल मकब मकब जो है आपको अगर मनफी में दिया हुआ है, नफ़ी में दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो जज़रुल मकब है, इसको क्यूब रूट है उसका, तो वो भी मनफी में होगा। अब ये किसका हो सकता है? तो जाहिर सी बात है 1331 का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से है। और वो जमा का तो नहीं हो सकता, है ना, पॉजिटिव नंबर का नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इसका होगा। रियाजी में लॉजिक की बड़ी अहमियत है,
आपने सही गेस करना है, सही बात तक पहुंचना है। बात समझ में आई? आप इसको करके देखिए, वही जवाब आएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए, बात याद रखना अच्छे से। हाँ, अगर इसके बिलमुकाबिल अगर आपको पूछा जा रहा है, इसके बिलमुकाबिल अगर आपको -11 का मुरब्बा पूछा जा रहा है, तो इसका मुरब्बा जो है मनफी में नहीं आएगा, इसका मुरब्बा मस्बत में आएगा। 121 मनफी मनफी जमा हो जाएगा, मस्बत में बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है? चलिए आगे बढ़े। हाँ, एक मकबी ठोस का जिला 4 सम है तो इसका हजम कितना होगा? बोलो मियाँ फिर आप, कितना होगा? तो कितना होगा? चलो पहले टिक करो जल्दी से। एक मकबी ठोस का जिला 4 सम है तो उसका हजम कितना होगा? हजम का जो ज़ाब्ता है वो क्या है? ज़िले की कुव्वत 3। क्या है? ज़िले की कुव्वत 3, ये उसका ज़ाब्ता है। तो क्या करेंगे हम? 4 की कुव्वत 3 सम है ना, सम में है ना 4 सम। तो क्या करेंगे? 4, एक मिनट मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 4 सम ज़रब, समझने के लिए इस तरह से लगा रहा हूँ, सम ज़रब 4 सम। ठीक है, इस तरह से लगा रहा हूँ। तो क्या हो गया? 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, क्या हो गया? 64। और ये 2 बार रहता तो मुरब्बा सम लिखते हम, 2 बार रहता तो क्या लिखते? मुरब्बा सम। लेकिन ये 3 बार सम सम है तो फिर यहाँ आएगा मकब सम। क्या आएगा? मकब सम। तो इसका मतलब ये हमारा जवाब कौन सा हो रहा है? ये 64 मकब सम। समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया सब? तो हमारा जवाब यहाँ पर आ गया 64 मकब सम। लिखना हो तो लिखिए, बिल्कुल लिखिए, अच्छी बात है। हाँ, यहाँ हमारे सवालात ख़त्म हो गए। तो फिर आपको आज एक अहम टॉपिक समझ में आया है, मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा, मकब, जज़रुल मकब और उसके निकालने के तरीके और क्या सवालात की मश्क कैसे होती है वो आपने सीखा है। आपको उसकी अच्छी सी मश्क करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।